मैं अक्सर देखता हूँ कि इंसान अक्सर अपने जीवन को भाग्य पर छोड़ देते हैं, लेकिन भाग्य का सच तो ये है कि इंसान जैसे कर्म करता है वैसा ही उसे फल भी मिलता है। यानी भाग्य कर्म प्रधान है और इंसान को सब कुछ छोड़कर बैठने की बजाय कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म ही वो राह है जो आपको चमचमाते भाग्य की मंजिल तक ले जाती है। और इसके विपरीत अगर आप केवल भाग्य को चमकाने का चिंतन ही करते रहेंगे तो आपका भाग्य कभी सौभाग्य में नहीं बदल पाएगा। आज ये बात मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाऊंगा, लेकिन पहले जानिए कुछ राशियों का हाल। मेष राशि, खान पान का ध्यान रखें, विवाद से बचें, शुभ सूचना मिलेगी, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 65। वृष राशि, परिवार में शांति रहेगी, नौकरी में परिवर्तन होगा, सेहत का ध्यान रखें, शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 70। मिथुन राशि, दौड़ भाग ना करें, करियर में सुधार होगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी, शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 75। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में लाभ होगा, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 80। राशिफल से पहले हम बात कर रहे थे अपने कर्म के माध्यम से अपने भाग्य को चमकाने की। हम में से ज्यादातर लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों को ही अपनी नियति समझ लेते हैं। ज्यादातर लोग ये मान बैठते हैं कि उनके जो हालात हैं वो ही उनकी तकदीर है और वो उन्हें बदलने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो संघर्ष करने की अपनी क्षमता के साथ अपने कर्मों से अपनी परिस्थितियां ही नहीं बल्कि अपनी नियति भी बदल देते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक कर्म योगिनी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव की स्त्री की शादी एक बहुत पढ़े लिखे शहर के आदमी के साथ हो गई। वो बहुत सुंदर थी, इसीलिए आदमी ने शादी तो कर ली, पर कुछ ही दिनों में अपने को बहुत महान समझने लगा। रोज स्त्री को गंवार रसगुल्ला होने का ताना मारता। पहले तो स्त्री इसे मजाक में लेती रही, पर पति द्वारा कोई कागज न छूने की सख्त हिदायत उसे आहत कर गई। एक दिन उसने बड़े मन से पति से पूछा, क्या है ये? आज आप जब से ऑफिस से आए हैं इसी में लगे हैं। इतनी रात हो गई है, आप खाना सोना सब छोड़कर इसी में लगे हैं। पति ने फिर मुस्कुराकर कहा, तुम तो गंवार रसगुल्ला हो, तुम्हें बताऊंगा भी तो तुम नहीं समझ पाओगी। तुम तो चौका चूल्हा संभालो। चलो गर्मा गर्म खाना खाते हैं, कल सुबह बोर्ड मीटिंग है। पत्नी को रोना आ गया, लेकिन अब उसने कुछ ठान लिया था। आखिर क्या फैसला किया उस कम पढ़ी लिखी स्त्री ने और कैसे उसके फैसले ने बदल दी उसकी तकदीर, ये आप जानेंगे। लेकिन पहले जानिए कुछ राशियों का हाल। सिंह राशि, पारिवारिक विवाद से बचें, संतान का ख्याल रखें, धन लाभ के योग हैं, शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 65। कन्या राशि, यात्रा से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, परिवार का सहयोग बना रहेगा, शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 70। तुला राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, करियर में लाभ होगा, संपत्ति खरीद सकते हैं, शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 75।
वृश्चिक राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, योजनाओं को गोपनीय रखें। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 80। राशिफल से पहले आप सुन रहे थे उस ग्रामीण और कम पढ़ी लिखी महिला की कहानी जिसकी शादी शहर के एक पढ़े लिखे इंसान से हो जाती है, लेकिन उसका पति उसकी शिक्षा को लेकर बार बार उस पर कटाक्ष करता है, उसे नीचा दिखाता है। पति के इस व्यवहार से आहत पत्नी ने आगे पढ़ाई का फैसला कर लिया। पति उसके ऊपर बहुत हंसता, लेकिन जब पढ़ते पढ़ते 3 महीने निकल गए और उसकी लगन में कोई कमी ना आई तो पति उसे ताने देने लगा। वो बोली, मैं घर का सारा काम उतने ही मन से करती हूँ, केवल अपने खाली समय में पढ़ाई करती हूँ। मैं भी आपके साथ साथ कदम मिलाकर चलना चाहती हूँ। पति चिढ़ गया, पता भी है कितने सालों तक और कहाँ तक पढ़ा हूँ। वो बोली, हाँ, पड़ोसन आंटी ने समझाया था। दरअसल पति से कोई सहायता न मिलने पर वो पड़ोसी के घर जाकर रोने लगी थी। पड़ोसी आंटी ने ढांढस बंधाकर कहा था, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगी। पति ने तिरछी मुस्कान के साथ इस बात को नजरअंदाज कर दिया। स्त्री ने बड़ी मेहनत से साल भर में ही 9वीं तक की सारी पढ़ाई कर ली। उसकी लगन देखकर पड़ोसन भी आश्चर्यचकित थी। अब बारी आई 10वीं की परीक्षा की। पति अब कुछ चिढ़ने सा लगा था। वो सोच रहा था कि इस गवार में इतनी लगन कैसे। वो कुछ डर सा भी गया था, क्योंकि इस लगन के साथ तो सही में उसकी बीवी जल्द ही उसके बराबर हो जाएगी। वो उसकी पढ़ाई में विघ्न डालने लगा, जल्दी घर आ जाता और पढ़ने न देता। नित नए ताने मारकर उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश करता। पढ़ाई में तो उसका बस नहीं था, क्योंकि पड़ोसन आंटी सब कर रही थी। इन सब बातों पर ध्यान दिए बिना स्त्री लगातार पढ़ती रही। पड़ोसन आंटी की मदद से उसने केवल 4 वर्ष में ही बीए कर लिया। उसे बात करने का सही तरीका भी आ गया और अपने को सबके सामने ढंग से पेश करने का भी। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। आगे क्या हुआ ये आप जानेंगे, पर उससे पहले जानिए कुछ और बची हुई राशियों का हाल। धनु राशि, रिश्तों में सुधार होगा, अहम फैसले टाल दें, यात्रा करने से बचें। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 70। मकर राशि, करियर में बदलाव हो सकता है, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, स्थान परिवर्तन का योग है। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 65। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी, उपहार का लाभ होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 85। मीन राशि, रुका हुआ धन मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 80। राशिफल से पहले हमने सुनी उस महिला की कहानी जो अपने अभिमानी पति के तानों की परवाह किए बिना अपने दम पर पढ़ाई करती है और नौकरी पा जाती है। वो महिला आज अपने पति के सामने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ हाथों में नौकरी वाला कागज का टुकड़ा लेकर खड़ी थी। वो बोली, इसी कागज को छूने से मना करते थे ना, अब मैं सब तरह के कागज संभाल कर रख सकती हूँ। मैं अब अपने दम पर आगे भी पढ़ूंगी और तुम्हारे बराबर जल्द ही पहुँच जाऊंगी और तुम्हें वक्त पर गर्म खाना मिलता रहेगा। बिना एहसान लदे तुम फिक्र न करना। जी हाँ, इस कहानी जैसे ही न जाने कितने ही वाक्य किसी न किसी रूप में हमारे आपके अगल बगल में ही रहते हैं। जरूरत है इन्हें पहचानने की और इनसे सीखकर अपने जीवन को सही दिशा देने की। अन्यथा जीवन का क्या है, जीवन तो कट ही जाता है किसी भी परिस्थिति में। लेकिन घुट घुट कर जीने से क्या फायदा। थोड़ी सी हिम्मत करने से आपका स्वाभिमान भी बना रहेगा और सामने वाले को अपनी भूल का एहसास भी हो जाएगा। यद्यपि सामने वाला कुछ समय के लिए नाराज हो सकता है, पर अंततः उसे आपकी अहमियत का पता लग ही जाएगा। इसीलिए पहले आप अपनी अहमियत समझिए, अपने गुणों को और निखारिए, फिर देखिए आपका भाग्य कैसे चमकता है।